गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय पवन सर में। तो आज की क्लास बेहद खास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हिंदी के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के बहुत ही प्रिय क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में जरूर आने की संभावनाएं रहती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% आते हैं, लेकिन क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे भैया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, माता पिता में समास है। माता और पिता यहाँ पर देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो माता और पिता के मध्य देखिए कौन सा चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है। और जब कहीं पर योजक चिन्ह आपको मिले तो वहां पर कौन सा समास होता है, तो हम कहते हैं भैया द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व और द्विगु में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। द्विगु समास का मतलब होता है अगर कोई शब्द जिसमें पहला अक्षर संख्यावाची है और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और ना निकले, समझे हो कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। बच्चे इतना पढ़ते हैं और तुरंत लगाते हैं अश्व। क्या लगाते हैं, अश्व लगा देते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है, नहीं है पूछा। घोटक है, तुरंग है और मयंक नहीं है। तो यही आपका क्या है, सही आंसर है। और मयंक पर्यायवाची शब्द किसका होता है भैया, तो हम कहेंगे चंद्रमा का होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव। सीधे हम चलेंगे, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है और बीर रस का उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है। अभी मैंने बताया यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा था, योजक चिन्ह। और ये चिन्ह कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे चिन्हों से क्वेश्चन आते हैं बच्चे, रचनाएं, संज्ञा, दुनियादारी सब पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन कहाँ से आता है, ऐसे सिंबल्स पूछ लेता है। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इस बार कहाँ से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप यहाँ से प्रैक्टिस करते जाइए। गारंटेड है आपको 100% क्वेश्चन जरूर पढ़े लिखे वहां से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये कौन सा, यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा अलंकार है, तो हम कह देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चे कन्फ्यूजन में, सर आपको पता है, आपने बता दिया उत्प्रेक्षा अलंकार, हमें नहीं पता, हम कैसे जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ का एक सबसे बढ़िया शब्द पकड़ के चलना है, जहां पर जन जानो मन मानो शब्दों की आवृत्ति हो जाए वहां पर सदैव जीवन भर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा मानो, ठीक है कि नहीं, जन जानो मन मानो, दो शब्द अपने पकड़ के चलिएगा। अगला है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलता है। भैया सीधा क्वेश्चन, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, सीधे आपको याद है करना है। कितने रूपों में मिलता है, दो रूपों में मिलता है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन ए है कफन। सारी रचनाएं एक एक साथ हम आपको बताएंगे, अपने को नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। कफन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दीपशिखा ऑप्शन बी किसकी है, महादेवी वर्मा की है। साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का, जिसमें टोटल 15 सर्ग लिखे गए हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी विधा है। तो पहले हम जाने कि शेखर एक जीवनी रचना है किसकी, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन की एक रचना है और इसकी विधा क्या भी है, उपन्यास है। ठीक है, साथ ही साथ जान लेते हैं। फिर चिंतामणि कृति के रचयिता है, बहुत ही पॉपुलर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इनकी एक रचना भी चिंतामणि बहुत ही पॉपुलर रचना है। तो इसको अपने जीवन पे याद कर लीजिए एकदम कि ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चिंतामणि की रचना का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। लोकायतन है, लोकायतन नहीं है मैथिली शरण गुप्त की। लोकायतन रचना की रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, दूसरी क्या है, मैलाचल कृति है, किसकी है मैलाचल, जो ऑप्शन लिखा है यह फणीश्वर नाथ रेणु की है रचना। और जो कंकाल है तो ये बहुत ही पॉपुलर रहे हैं कवि, जो है आपके जयशंकर प्रसाद, इनकी जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, आकाशदीप, कंकाल, झरना, इरावती और बहुत सारे इनकी रचनाएं भी, जिनका सबसे फेमस महाकाव्य कामायनी जो भी मैंने बताया है। और यशोधरा, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। और इनका एक महाकाव्य भी रहा है साकेत, मैथिली शरण गुप्त का।
तो जितनी भी मैंने यहाँ पर रचनाएं बताई आप सबको पकड़ के, सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप सभी लोगों से बस एक ही निवेदन करते हैं कि सब कुछ आप एक बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए। गारंटेड है पेपर कहीं और से नहीं आता है, पेपर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। और अगर आपका कंप्लीटली सिलेबस लगभग आप 80% भी पढ़ ले जाते हो तो आपका बहुत बढ़िया स्कोर जाने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।